आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। आदर्श गैस समीकरण क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। अभी तक आपने बायल, चार्ल्स, एवोगैड्रो के नियम पढ़े। अगर इन तीनों नियमों को मिला दें तो जो इक्वेशन प्राप्त होता है, जो समीकरण प्राप्त होता है, उसको आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। तो आपने बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। और एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो के नियम से V प्रोपोर्शनल टू N। स्थिर ताप दाब पर गैस का आयतन मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। और चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ कह रहा है कि V प्रोपोर्शनल होता है T एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, और यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो बॉयल्स, एवोगैड्रो और चार्ल्स का नियम, ये इक्वेशन 1 2 3 आप इसको कह सकते हैं 1 2 3। अब इन तीनों समीकरण को अगर मिला दें तो आपको क्या मिलेगा? V प्रोपोर्शनल NT अपान P, या P भी प्रोपोर्शनल क्या मिलेगा? NT। और इस प्रोपोर्शनल की जगह एक कांस्टेंट लेके आते हैं, इसको आप लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT। यहां पर जो R है, R को बोलते हैं गैस कांस्टेंट। R इज नोन एज गैस स्थिरांक कहते हैं, R को गैस स्थिरांक कहते हैं। और जो R का वैल्यू है, वैल्यू ऑफ R का मान किस किस पर निर्भर है? देखिए, वैल्यू ऑफ R डिपेंडेंट है प्रेशर पर, वॉल्यूम पर, टेम्परेचर पर, मोलों की संख्या पर। तो आइडियल गैस इक्वेशन आप देख रहे हैं। बॉयल्स, एवोगैड्रो और चार्ल्स के नियम को मिलाने से आइडियल गैस इक्वेशन आपको मिल गया। इक्वेशन फोर्थ इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। ये जो समीकरण 4 है, यही आइडियल गैस इक्वेशन कहलाता है, आइडियल गैस समीकरण कहलाता है। बॉयल्स का नियम, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। एवोगैड्रो का नियम क्या कहता है कि जो आयतन होता है गैस का, वो मोलों की संख्या के समानुपाती होता है, जबकि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। चार्ल्स का नियम ये कहता है कि जो V होता है, वॉल्यूम होता है गैस के, वो ताप के अनुसार चेंज होता है, मतलब ताप के डायरेक्टली, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट प्रेशर। इन सबको मिला देते हैं, सभी चीजें वॉल्यूम का रिलेशन है। वॉल्यूम का रिलेशन यहाँ पे आप मोलों की संख्या और टेम्परेचर के साथ देख रहे हैं और प्रेशर के साथ देख रहे हैं, तो V प्रोपोर्शनल हो गया NT बाई P। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, PV प्रोपोर्शनल NT। प्रोपोर्शनल की जगह पर एक कांस्टेंट लेके आते हैं जिसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट। अब इसके गैस स्थिरांक जो है, इसके वैल्यूज क्या हैं? तो अगर हम लोग देखें मुख्य रूप से, तो R इज इक्वल टू क्या है? R इज इक्वल टू है प्रेशर वॉल्यूम अपान T। R इज इक्वल टू क्या है? प्रेशर हो गया, ये P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, और N इज मोल, और T इज टेम्परेचर। तो जो गैस स्थिरांक का जो वैल्यू है, वो प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। अगर R का मान मैं निकालूं तो किस तरीके से निकालूंगा? तो इधर का मैं स्किप करता हूं। कैलकुलेशन कर रहे हैं कि गैस कांस्टेंट के वैल्यूज किस तरीके से कैलकुलेट की जाएंगी। अगर हम उसको लीटर और वायुमंडल के टर्म्स में निकालना चाहें, इन टर्म्स ऑफ लीटर एंड एटमॉस्फेयर, तो किस तरीके से देखिए इसका वैल्यू निकलता है।
आपने प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना है। वॉल्यूम जो होता है, एक वायुमंडलीय दाब पर जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है। मोल एक डेफिनिट क्वांटिटी है। टेम्परेचर को अगर मैं 273 केल्विन लिखूं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन। और इस पूरे को आप सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिलता है जीरो, इसमें 22.4 को 273 से डिवाइड करेंगे, 0.0821 एटमॉस्फेयर हो गया। ये लीटर है और ये मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। एटीएम लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। तो गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो लीटर और एटमॉस्फेरिक टर्म्स में, वायुमंडलीय दाब के अनुसार। अगर इसको एसआई पद्धति में देखें, एसआई पद्धति में अगर आप इसका मान देखेंगे तो आर का जो यूनिट है, जो इसको 1 एटीएम 1 बार बोलते हैं। एसआई यूनिट्स में जो प्रेशर की यूनिट है वो 1 बार है। जो वॉल्यूम होता है वो 24.789 लीटर होता है। मोल तो वही रहता 1 मोल। और जो टेम्परेचर है वो 298.15 केल्विन बोलते हैं ये। और इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा 0.0831, ये बार हो गया, लीटर हो गया, मोल इनवर्स हो गया और केल्विन इनवर्स। तो इस तरीके से गैस कांस्टेंट्स के वैल्यूज आपने देखा। इसी तरीके से अगर इसको जूल में अगर इसका वैल्यू देखेंगे तो जूल में जो आर का वैल्यू होता है वो 8.314 होता है जूल केल्विन मोल इनवर्स, मोल पर मोल। ये अगर इसका वैल्यूज आर प्रति मोल कैलोरी में अगर इसको देखेंगे तो आर का जो वैल्यू होता है 1.99, राउंड फिगर में इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। और ये कैलोरी पर केल्विन मोल इनवर्स। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन रहा। इस इक्वेशन में आपने आइडियल गैस इक्वेशन कैसे कैलकुलेट किया निकाला जाता है, क्या होता है उसके बारे में देखा। और जो गैस कांस्टेंट है वो उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करने में उसकी यूनिट्स जो है, यूनिट के अनुसार उसकी जो वैल्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वॉल्यूम को गैस कांस्टेंट जो आर है उसके वैल्यूज क्या होंगी आप देख रहे हैं। प्रेशर और वॉल्यूम के जो मोल के और टेम्परेचर के वैल्यूज को आप रखते हैं, अलग अलग यूनिट्स में इनके अलग अलग मान होते हैं, उसके आधार पे निकाला। सबसे पहले मैंने लीटर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के में रखा 1 एटीएम और 1 एटीएम एक दाब को मैंने वायुमंडल में बताया। और वायुमंडल भी एटीएम भी वायुमंडल भी प्रेशर की इकाई है। और जो उस स्थिति में जो वॉल्यूम होता है गैस का वो 22.4 लीटर होता है, उसको कैलकुलेट करते हैं तो ये मिलता है। इसी तरीके से आप देखते हैं एसआई यूनिट में जो इसका वैल्यू है वो 0.0831 बार लीटर मोल इनवर्स है। और अगर उसको हम लोग जूल में देखते हैं तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है। और यहाँ पर आपने कैलोरी में देखा कि 1.99 कैलोरी पर केल्विन पर मोल है। तो दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। आगे के लेक्चर में हम लोग गैसों से जुड़ी हुई और बातें करेंगे। थैंक यू।